ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आप सभी का ये गीता प्रेम धारा चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारी यात्रा में हम पहुँचे हैं अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 9। श्री भगवानुवाच अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। अर्थात श्री भगवान बोले, अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर करने में अपने को समर्थ नहीं मानता तो हे धनंजय, अभ्यास योगों के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अभी ये श्लोक का विवेचन स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने साधक संजीवनी में इस प्रकार किया है। अथ चित्तम समधातुम से लेके मामिच्छाप्तुम धनंजय। यहाँ चित्तम पद का अर्थ श्लोकों का पीछे के श्लोक में वर्णित साधन में संबंध इसलिए चित्तम पद को यहाँ मन और बुद्धि दोनों ही लेना युक्ति योग है, युक्ति संगत है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अगर तुम मन बुद्धि को मेरे में अचल भाव से स्थापित करने में असमर्थ हो, अर्थात मेरे अर्पण करने में अपने को असमर्थ मानता है, तो अभ्यास योगों के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास और अभ्यास योग पृथक पृथक है। किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। समता रखते हुए अभ्यास करना ही अभ्यास योग कहलाता है। केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम, जप आदि अभ्यास योग है। अभ्यास के साथ योग का संयोग न होने से साधक का उद्देश्य संसार ही रहेगा। संसार का उद्देश्य होने पर स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, मान, बढ़ाई, निरोगता, अनुकूलता आदि की अनेक कामनाएं उत्पन्न होगी। कामना वाले पुरुष की क्रियाओं के उद्देश्य भी कभी पुत्र, कभी धन, कभी फल, कभी मान बढ़ाई आदि भिन्न भिन्न रहेंगे। जैसे कि गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में कहा, इसलिए ऐसे पुरुष की क्रिया में योग नहीं होगा। योग तभी होगा जब क्रिया मात्र का उद्देश्य यानी कि ध्येय केवल परमात्मा ही हो। साधक जब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर बार बार नाम जप आदि करने की चेष्टा करता है, तब उसके मन में दूसरे अनेक संकल्प भी पैदा होते रहते हैं। अतः साधक को मेरा ध्येय भगवत प्राप्ति ही है, इस प्रकार की दृढ़ धारणा करके अन्य सब संकल्पों से उपराम हो जाना चाहिए। मामिच्छाप्तुम पदों से भगवान अभ्यास योग को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने में मन बुद्धि अर्पण करने के लिए कहा। अब इस श्लोक में अभ्यास योग के लिए कहते हैं। इससे धारणा हो सकती है कि
अभ्यास योग भगवान में मन बुद्धि अर्पण करना का साधन है। अतः पहले अभ्यास के द्वारा मन बुद्धि भगवान में अर्पण होंगे, फिर भगवान की प्राप्ति होगी। परंतु मन बुद्धि को अर्पण करने से ही भगवत प्राप्ति होती है, ऐसा नियम नहीं है। भगवान के कथन का तात्पर्य यह है कि यदि उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही हो, अर्थात उद्देश्य के साथ साधक की पूर्ण एकता ही हो, तो केवल अभ्यास से ही उसी भगवत प्राप्ति हो सकती है और हो जाएगी। जब साधक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार जब भजन कीर्तन श्रवण आदि का अभ्यास करता है, तब उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है और भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। सांसारिक सिद्धि असिद्धि में सम होने पर भगवत प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो जाती है। भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा होने पर भगवान से मिलने के लिए व्याकुलता पैदा हो जाती है। यह व्याकुलता उसकी अवशिष्ट सांसारिक आसक्ति एवं अनंत कर्मों के जन्मों के पापों को जला डालती है। सांसारिक आसक्ति तथा पापों का नाश होने पर उसका एकमात्र भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है और वह भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पाता। जब भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, तब भगवान भी उस भक्त के बिना नहीं रह सकते। अर्थात भगवान भी उसके वियोग को नहीं सह सकते और उस भक्त को मिल जाते हैं। साधक को भगवत प्राप्ति में देरी होने का कारण यही है कि वह भगवान के विषयों का वियोग को वो भगवान के वियोग को सहन कर रहा है। यदि उसको भगवान का वियोग असह्य हो जाए तो भगवान के मिलने में देरी नहीं होगी। भगवान देश काल वस्तु व्यक्ति आदि से दूरी है ही नहीं। जहाँ साधक है वहाँ भगवान है ही। भक्त में उत्कंठा की कमी के कारण ही भगवत प्राप्ति में देरी होगी। सांसारिक सुख भोग की इच्छा के कारण ही ऐसा आशा कर ली जाती है कि भगवत प्राप्ति भविष्य में होगी। जब भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता और तीव्र उत्कंठा होगी, तब सुख भोग की इच्छा का स्वतः नाश हो जाएगा और वर्तमान में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधक का यदि आरंभ से ही यह दृढ़ निश्चय हो कि मेरे को तो केवल भगवत प्राप्ति ही करनी है, चाहे लेकिन दृष्टि से कुछ भी बने या बिगड़े, तो कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग किसी भी मार्ग से उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो सकती है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।